तो भारत के लोग कोरोना के खिलाफ सबसे बड़े और सबसे जागरूक फाइटर बनकर सामने आए हैं। जिस तरह से लोगों ने लॉकडाउन और कर्फ्यू का पालन किया है, उसके बाद कोरोना के जो आंकड़े हैं उसमें भारी कमी देखी जा रही, क्योंकि भारत थर्ड स्टेज के बहुत करीब है। लेकिन दुनिया भर में जिस तरह से 40 दिन में कोरोना के केस 400% तक बढ़े हैं, उसे देखते हुए भारत में ये अब तक महामारी का रूप नहीं ले सका। और WHO ने तो यहां तक कह दिया है कि भारत ने जिस तरह से स्मॉल पॉक्स और पोलियो को जड़ से खत्म किया था, ठीक वैसे ही कोरोना से भी मजबूती के साथ लड़ रहा है। कोरोना की स्टेज 3 तक नहीं पहुंचेगा भारत। संक्रमण को स्टेज 2 पर ही रोक देगा भारत। भारत ने कोरोना को महामारी बनने से कैसे रोका? दुनिया ने जो गलती की, भारत ने उसे नहीं दोहराया। करीब 200 देशों में फैल चुका कोरोना वायरस जहां भी है, वहां 80% देशों में महामारी का रूप ले चुका है। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में करीब 1.25 महीने के बाद भी कोरोना महामारी का रूप नहीं ले सका। इसकी सबसे बड़ी वजह है लॉकडाउन, कर्फ्यू और एक दूसरे से सामाजिक दूरी। भारत ने जिस तरह से कोरोना को अपने देश में महामारी बनने से रोका है। वायरस वाली बीमारियां 2 तरीके से फैलती हैं। लोकल ट्रांसमिशन यानी परिवार या पड़ोसी से फैलने वाली बीमारी, कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी सार्वजनिक स्थलों से फैलने वाले रोग। भारत ने लोकल ट्रांसमिशन के स्तर पर ही कोरोना को सीमित किया। सार्वजनिक स्थलों को फौरन बंद किया गया, लोगों की भीड़ नहीं जुटी। भीड़ कम होने लगी तो वायरस फैलने की रफ्तार कम हो गई। संक्रमित को आइसोलेट करके अलग से इलाज का इंतजाम किया गया। संक्रमण के आशंकित मरीजों को घरों में क्वारंटाइन रखा गया। भारत सरकार ने वायरस को लेकर बचाव के सारे तरीके अपनाए। WHO के मुताबिक भारत ने पहले स्टेज पर ही बड़े फैसले ले लिए। पहले स्टेज पर सावधानी और दूसरे स्टेज पर लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से वायरस ज्यादा नहीं फैल सका। भारत समेत देश के राज्यों की सख्ती से कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो सका। स्टेज 3 से बचने के लिए 15 दिन तक सामाजिक दूरी बहुत जरूरी है। ये बीमारी जो है वो स्टेज 2 में थी और लगभग स्टेज 2 में ही है। बहुत कम कम्युनिटी ट्रांसमिशन या ना के बराबर है। जीत तब होगी कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन न हो, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम केसेस को डिटेक्ट करें। कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटी वैज्ञानिक और मेडिकल एक्सपर्ट्स इस बात की आशंका जाहिर कर रहे थे कि भारत में मार्च के आखिरी हफ्ते तक कोरोना महामारी का रूप ले सकता है। लेकिन देश और राज्य की सरकारों ने सख्त फैसले और बीमारी से लड़ने को लेकर जितनी तेजी दिखाई, उसके बाद स्टेज 3 अब भी भारत से बहुत दूर है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसको रोका जा सकता है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान 3 चीजों को प्रैक्टिस करे, एक है सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरा है हैंड वॉशिंग, तीसरा है एटिकेट्स फॉर कॉफिंग एंड स्नीजिंग, जिसे हम कह देते हैं रेस्पिरेटरी हाइजीन। WHO ने भी जो कुछ कहा वो सारी दुनिया के लिए बहुत अहम है। WHO के डायरेक्टर डॉक्टर माइकल रेयान ने कोरोना के संबंध में भारत को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। WHO के मुताबिक बड़ी जनसंख्या वाले देशों के लिए कोरोना चुनौती है। चीन के बाद भारत में कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है। लेकिन भारत ने मार्च के शुरुआत में ही कई कारगर कदम उठाए। भारत ने अब तक 2 साइलेंट किलर्स को पूरी तरह हराया है। WHO ने कहा है स्मॉल पॉक्स खत्म करना भारत की बहुत बड़ी जीत थी। WHO के मुताबिक भारत ने पोलियो को जड़ से खत्म कर दिया है। बड़ी बीमारियों से लड़ने में दुनिया के प्रति भारत का योगदान बहुत अहम है। भारतीय समाज और पूरा सिस्टम एकजुट होकर बहुत कुछ कर सकता है। चीन और अमेरिका जैसी महाशक्तियां कोरोना को अपने देश में महामारी बनने से नहीं रोक सकी। लेकिन भारत एक बार फिर अपनी इच्छा शक्ति से यह साबित कर देगा कि कोई भी लक्ष्य इंसान के संकल्प से बड़ा नहीं हो सकता, फिर वो कोरोना जैसी महामारी ही क्यों ना हो। पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।